कल दूसरा अध्याय हमने पढ़ना शुरू किया था। ये भी वही मंगलाचरण के तीसरे श्लोक के ऊपर है। अब चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा सा वर्णन आने लगा है। उनका किस तरह वो भगवान के भगवान से अभिन्न है और उनके अलग अलग अवतारों के बारे में इस तरह सारा वर्णन शुरू होगा। वो ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो वो ब्रह्म भी यही भगवान ही है। ब्रह्म परमात्मा भगवान, इसके ऊपर भी बहुत सारे श्लोक पढ़े थे। 2 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व है। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद, वे परम दिव्य हैं। नंद सुत बलि जारे भागवते गाई से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। नंद सुत बलि जारे भागवते गाई सई कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। तो अच्छा श्लोक है। नंद सुत बलि जारे भागवत गाय। नंद सुत बोलकर, जहाँ जिसके बारे में भागवत बताती है, भागवत गाय सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य, वही कृष्ण जो भागवत में नंद सुत हैं, वही कृष्ण अवतार लेते हैं चैतन्य गोसाई। उसी रूप में चैतन्य गोसाई महाप्रभु थे। साहित्य में अच्छी रचना के लिए अलंकारिक सिद्धांतों के अनुसार विधेय अर्थात निर्दिष्ट बात के पूर्व उद्देश्य आना चाहिए। वैदिक साहित्य में प्रायः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान का उल्लेख होता है, अतएव ये तीनों पद दिव्य ज्ञान समझने के विषय कहलाते हैं। किंतु यह बहुविदित नहीं है कि जिसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में पहचाना जाता है वह श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का तेज है। न ही व्यापक रूप से यह भी ज्ञात है कि परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के केवल अंश विस्तार है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, अतः भगवान चैतन्य के तेज के रूप में ब्रह्म उनके अंश विस्तार के रूप में परमात्मा और चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न भगवान श्री कृष्ण के जो वर्णन है उनकी पुष्टि प्रामाणिक वैदिक साहित्य के साक्ष्य पर होनी चाहिए। लेखक सर्वप्रथम इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि वेदों का सार विष्णु तत्व अर्थात परम सत्य सर्वव्यापक ईश्वर विष्णु तत्व है। तो वेदों का सार क्या है? विष्णु तत्व। विष्णु तत्व की विभिन्न कोटियां हैं जिनमें सर्वोच्च परम विष्णु तत्व भगवान कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में तथा संपूर्ण वैदिक साहित्य में की गई है। श्रीमद् भागवत में वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नंद सुत अर्थात राजा नंद के पुत्र कहा गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नंद सुत ही फिर से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, और वे अपने इस कथन का आधार वैदिक साहित्य का वह निर्णय बताते हैं जिसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। लेखक इसको सिद्ध करेंगे। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण समस्त तत्वों के अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के उद्गम है और श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, तो फिर यह समझने में कोई भी कठिनाई होगी कि चैतन्य महाप्रभु ही उन समस्त तत्वों के भी उद्गम है। वही परम सत्य जो विभिन्न अनुभूति वाले जिज्ञासुओं के समक्ष प्रकट होता है ब्रह्म ब्रह्म तथा भगवान कहलाता है। इस अध्याय में लेखक अभी क्या बताएंगे कि जितने भी ब्रह्म है उसका आधार भगवान कृष्ण है, परमात्मा है उनके आधार भी श्री कृष्ण है, और जितने भी अलग अलग तत्व है अवतार है सबके स्रोत क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के बारे में डिटेल में आता है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये समझाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद क्या समझाएंगे कि वो कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि चैतन्य महाप्रभु भी सारे अ, सबके सार है। प्रकाश विशेष तेह धरे तीन नाम ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। अपने विभिन्न प्राकट्यों की दृष्टि से वे तीन पहलुओं में विख्यात है, जो निर्विशेष ब्रह्म स्थानीय परमात्मा आदि भगवान कहलाते हैं। श्री जो जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ में भगवान शब्द की व्याख्या की है। समस्त चिंत्य तथा अचिंत्य शक्तियों से ओतप्रोत ईश्वर ही परम पूर्ण है।
निर्विशेष ब्रह्म परम सत्य का आंशिक प्राकट्य होता है, जिसकी अनुभूति इन पूर्ण शक्तियों की अनुपस्थिति में होती है। भगवान शब्द का पहला अक्षर भ है, जिसका अर्थ है पालक तथा रक्षक। भ ग वान, एक एक शब्द का अक्षर वो अर्थ बताया। भ मतलब जिसका अर्थ है पालक तथा रक्षक। अगले शब्द ग का अर्थ है अग्रणी, आगे बढ़ाने वाला, सृजन करता, सृष्टा। व का अर्थ है निवास करना, सारे जीव भगवान में निवास करते हैं और भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। इन सारे सिद्धांतों को मिलाने वाले भगवान शब्द ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य प्रभाव आदि के अचिंत्य शक्ति को बतलाता है, जो समस्त प्रकार की निम्नताओं से रहित है। ऐसी अचिंत्य शक्तियों के बिना न तो पूर्णतः पालन करना असंभव है, न रक्षा करना। हमारी आधुनिक सभ्यता अनेक महान वैज्ञानिकों के मस्तिष्कों द्वारा की गई वैज्ञानिक व्यवस्थाओं से नियंत्रित है। अतः हम उस विराट मस्तिष्क के विषय में केवल कल्पना कर सकते हैं। तो हमारा मस्तिष्क छोटा है, हम भगवान के बारे में केवल चिंतन कर सकते, कल्पना कर सकते, वो भी कठिन है, क्योंकि भगवान के बारे में जो वर्णन है वो अचिंत्य है, उसके बारे में चिंतन भी नहीं कर पाए, जिसकी व्यवस्था से अनेक ग्रहों तथा उपग्रहों का गुरुत्व स्थिर है, और जिससे उन अनंत आकाश की उत्पत्ति होती है जिसमें ग्रह उपग्रह तैर रहे हैं। यदि हम समझते हैं कि मनुष्य निर्मित उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, तो यह सोचना मूर्खता होगी कि विभिन्न ग्रह मंडलों की व्यवस्था के पीछे विराट बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो विश्वास करना कि किसी श्रेष्ठ बुद्धि की श्रेष्ठ व्यवस्था के बिना ही सभी विराट ग्रह तैर रहे हैं। कितने सारे ग्रह हैं, तैर रहे हैं ऊपर में। जब तैर रहे हैं, सब एक दूसरे की कक्षा को टकराते हैं, तो कोई ना कोई तो होगा पीछे में। जिस तरह एक चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस रहता है, ताकि जितने भी वाहन हैं आपस में टकराए नहीं। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करता है ट्रैफिक को। तो इसी तरह ये वाला ट्रैफिक जो सौर मंडल का ट्रैफिक है, उसको भी कोई ट्रैफिक पुलिस होगा, कोई नियंत्रण करने वाला, जिससे कि ग्रह आपस में नहीं टकराए। तो वो भगवान इसको नियंत्रण कर रहे हैं, भगवान के नियंत्रण में। इस विषय की व्याख्या भगवत गीता में स्पष्ट रूप से की गई, जहां भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और मेरी ही शक्ति से वे कक्षा में स्थित होते हैं। यदि वे ग्रह भगवान के नियंत्रण में न होते तो वे उसी तरह बिखर जाते हैं जिस तरह वायु में धूल के कण बिखर जाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की केवल अव्यवहारिक व्याख्या ही कर सकते हैं। भ ग तथा व, इन अक्षरों की शक्तियां विभिन्न अर्थ बतलाने वाली हैं। भगवान अपने विभिन्न शक्तिशाली प्रतिनिधियों के द्वारा हर वस्तु का पालन तथा संरक्षण करते हैं, किंतु अपने भक्तों की रक्षा तथा पालन वे स्वयं करते हैं। तो बाकी चीजों के लिए वो क्या करते हैं, प्रतिनिधियों के द्वारा करते हैं, लेकिन भक्तों के लिए भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, देखते हैं उनको, प्रकृति के द्वारा नहीं कराते हैं। इस प्रकार एक राजा अपने निजी संतानों की रक्षा एवं पालन स्वयं करता है, जबकि राज्य के संरक्षण एवं पालन का कार्य विभिन्न प्रशासनिक प्रतिनिधियों पर छोड़ देता है। जैसा कि भगवत गीता से पता चलता है, भगवान अपने भक्तों के अग्रणी नेता है, और भगवान अपने प्रिय भक्तों को स्वयं आदेश देते हैं कि भक्ति के मार्ग पर किस तरह निश्चित रूप से प्रगति करनी चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों के बारे में खुद देखते हैं, खुद सोचते हैं, खुद उनका पालन करते हैं। इस तरह भगवत धाम पहुंचना चाहिए। भगवान अपने भक्तों द्वारा अर्पित समस्त पूजन को ग्रहण करते हैं और उनके लिए वे ही लक्ष्य है। भगवान अपने भक्तों में दिव्य भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने के लिए वे कभी कभी अपने भक्त की भौतिक आसक्ति को बलपूर्वक छीन लेते हैं और इसकी सारी भौतिक सुरक्षा के साधनों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो किसे भक्त भगवान का अच्छे से शरण ले, इसलिए भगवान कभी कभी उसके भौतिक साधनों को भी अस्त व्यस्त कर देते हैं, छीन लेते हैं भौतिक आसक्ति तो बलपूर्वक। मान लो एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मोबाइल चला रहा है, गेम खेल रहा है, तो माँ आके क्या करती है, छुड़ा लेती है मोबाइल को, छोड़ दो इसको मुझे, और फिर एक थप्पड़ लगा के बोले अब पढ़ो, नहीं तो पढ़ाई नहीं करेगा। तो आसक्ति को छुड़ा लिया, बलपूर्वक छुड़ा लिया। तो भगवान भी कभी कभी इस तरह थप्पड़ लगा देते हैं भक्तों को प्रेम से, और छीन लेते हैं, अस्त व्यस्त कर देते हैं, संकट में डाल देते हैं। इस प्रकार वे अपने आप को भक्तों के मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध करते हैं। भौतिक जगत के सृजन पालन संहार से भगवान का सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि वे अपनी अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न साधनों के साथ दिव्य आनंद को भोगने में नित्य व्यस्त रहते हैं।
तो भी भौतिक शक्ति तथा तटस्था शक्ति के संचालक होने के कारण वे अपना विस्तार पुरुष अवतारों के रूप में करते हैं। तो भगवान किसे अवतार करे? पुरुष अवतार, जिन्हें उन्हीं के समान शक्ति प्रदत्त रहती है। ये पुरुष अवतार भी भगवत तत्व की कोटि में आते हैं। तो भगवान के अलग अलग पुरुषावतार हैं। तीन विष्णु, इसी अध्याय में उसका पूरा डिटेल में वर्णन आएगा। वो भगवान ही है, भगवत तत्व है, क्योंकि इनमें से हर एक भगवान के आदि रूप के समकक्ष है। सारे जीव उनके सूक्ष्म अंश है और गुणात्मक रूप से उन्हीं के समान है। वे इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए भेजे जाते हैं, जिससे वे स्वतंत्र व्यक्ति होने की अपनी इच्छा पूर्ण कर ले, किंतु अपने पर भी वे भगवान की परम इच्छा के अधीन रहते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में ऐसे भौतिक भोग की व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। इस प्रसंग में एक अस्थायी मेले का दृष्टांत उपयुक्त होगा। यदि किसी राज्य के नागरिक कुछ समय के लिए आनंद उठाने की इच्छा एक मेले में एकत्र होते हैं, तो सरकार इसके निरीक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर देती है। ऐसे अधिकारी को सारे सरकारी अधिकार प्राप्त कहते हैं, अतः वह सरकार से अभिन्न होता है। मेला समाप्त हो जाने पर ऐसे अधिकारी की व्यवस्था आवश्यकता नहीं रहती और वह अपने घर लौट जाता है। परमात्मा की तुलना ऐसे अधिकारी से की जाती है। तो मेला चल रहा है, सरकार को उसको देख रेख करना है, तो सरकार क्या करती है? किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देती है कि ये हमारा व्यक्ति है, पूरा मेले को अपॉइंट करेगा, देखेगा। तो सरकार उसको वो सरकारी आदमी हो जाता है। और जब मेला खत्म हो जाता है, उसका सैलरी दे देते हैं, उसको छुट्टी कर देते हैं, बोले जाओ अब तुम नहीं रहे। जीव सर्वे सर्वा नहीं होते, वे निसंदेह भगवान के अंश होते हैं और गुणात्मक रूप से उनमें एक रूप होते हैं। फिर भी वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। इस तरह वे कभी भी भगवान के तुल्य या उनसे एकाकार नहीं होते। जीव के संग रहने वाले भगवान परमात्मा होते हैं। अतः क्षुद्र जीव एवं परम हस्ती को समान स्तर पर नहीं मानना चाहिए। तो जीव और परमात्मा कभी समान नहीं है। भौतिक जगत के सृजन पालन तथा संहार के समय जो सर्वव्यापी सत्य सदैव विद्यमान रहता है और समाधि में सारे जीव जिसमें निवास करते हैं, वह निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है। तो ये एक श्लोक आया भागवत का, वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यद्ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो इस अध्याय में पूरा क्लियर करके होते हैं ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, और बाकी पुरुष अवतार सबके बारे में पता चल जाएगा। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वय ज्ञान तत्व है जो निर्विशेष ब्रह्म स्थानीय परमात्मा भगवान कहलाते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान तीन कैटेगरी में है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। इसके अलावा जो भी ज्ञान है, कोई बोलता है कि हम आध्यात्मिक है, लेकिन इस कैटेगरी में वो ज्ञान नहीं है, तो वो आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। कुछ कुछ लोग योगा होगा भी कुछ सिखा देते हैं और सोचते हैं कि आध्यात्मिक है, वो कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है उसमें। यह संस्कृत श्लोक श्रीमद् भागवत में आया है, जिसमें सुद गोस्वामी समस्त शास्त्रों के सार विषय उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिन्हें शौनक आदि ऋषियों ने उनसे पूछा था। तत्वविदा ऐसे व्यक्तियों के लिए आया है जो परम सत्य के ज्ञान से युक्त हैं। आध्यात्मिक स्तर पर होने के कारण द्वैत रहित होकर ज्ञान को निश्चय ही समझ सकते हैं। परम सत्य कभी ब्रह्म, कभी परमात्मा और कभी भगवान के रूप में जाना जाता है। जिन्हें सत्य का ज्ञान है, वे जानते हैं कि जो मनुष्य शुष्क तर्क वितर्क द्वारा परम सत्य तक पहुंचना चाहता है, अंत तो गत्वा उसे निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति होगी। तो निर्विशेष ब्रह्म तक कौन पहुंचे? तर्क वितर्क करते हैं ज्ञानी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा वो ब्रह्म तक जा पाएंगे। जो व्यक्ति योगाभ्यास द्वारा परम सत्य तक पहुंचना चाहता है, उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। किंतु जिसे पूर्ण ज्ञान, योगाभ्यास एक्सरसाइज वाला योगाभ्यास नहीं, अष्टांग योग के बारे में वर्णन, जिसे पूर्ण ज्ञान एवं आध्यात्मिक बोध है, वह भगवान के आध्यात्मिक साकार स्वरूप का साक्षात्कार करता है। भगवान के भक्त जानते हैं कि ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम सत्य हैं। वे कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं में भेदभाव नहीं करते। जो भगवान के दिव्य नाम, रूप तथा गुणों को भगवान से अलग करना चाहते हैं, वह परम ज्ञान से विहीन है। शुद्ध भक्त जानता है कि जब वह कृष्ण के दिव्य नाम का उच्चारण करता है, तब श्री कृष्ण दिव्य धनी के रूप में वहां उपस्थित होते हैं। इसलिए वह परम आदर एवं श्रद्धा के साथ उच्चारण करता है। तो हम भगवान का जब नाम लेते हैं, आदर और श्रद्धा के साथ उसका उच्चारण करना चाहिए। और समझना चाहिए कि क्या है, दिव्य धनी के रूप में भगवान वहां पर उपस्थित है। जो हम नाम बोल रहे हैं, मतलब वहां पर है। समझना चाहिए ना, जिस तरह हम किसी से फोन पे बात करते हैं, इधर से बोलते हैं हेलो, उधर से भी आवाज आती है हेलो, मतलब फिर हम कुछ बोलते हैं। जब हम बोल रहे हैं, मतलब हमें पता है कि वो सुन रहा है उधर।
इसीलिए हम कुछ बोलते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, फोन पे बात कर, वो है नहीं आपके पास में, लेकिन फोन के माध्यम से आपको पता है कि वो आपकी बात को सुन रहा है। इसीलिए हम जब कर रहे हैं उस समय भी हमें सुनना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ यही भगवान है, ये भगवान से अभिन्न है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं भगवान की, कैसे मैं उसको बोल रहा हूँ। यदि कोई इसके विपरीत देखता है तो समझना चाहिए कि वो परम ज्ञान के प्रशिक्षण है। परम के ज्ञान का यह अभाव माया कहलाता है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता वह द्वैत ज्ञान के अंतर्गत माया के वशीभूत होता है। परम सत्य में भगवान के सारे प्राकट्य अद्वय होते हैं। जिस प्रकार मायापति विष्णु के विविध रूप अद्वैत हैं, निर्विशेष ब्रह्म को मानने वाले अनुभववादी दार्शनिक केवल इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं कि जीव भगवान से भिन्न नहीं है, और परमात्मा की खोज करने वाले योगी इतना ही स्वीकार करते हैं कि शुद्ध जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है। किंतु शुद्ध भक्त की परम धारणा में अन्य सभी सम्मिलित रहते हैं। भक्त कृष्ण के साथ अपने संबंध के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, वह अतः उसकी अनुभूति सर्वाधिक पूर्ण है। तो सब थोड़ा थोड़ा अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अनुभूति होती है भगवान को, ये निर्विशेष ब्रह्म, ज्यादा अनुभूति होती है। इसके ये समझाने के लिए एक बार एक इस तरह स्टोरी एक सुनाते हैं बहुत सारे वक्त। इस तरह एक बार एक पिता अपने तीन बेटों को लेके उनको रेल दिखाने के लिए लेके गया, ट्रेन दिखाने के लेके गए। तो बहुत उत्साह था तीनों को रेल देखने का। प्लेटफॉर्म पे लेके गए और ट्रेन आने वाली थी। जब गए थे, शाम शाम का समय हो गया था, रात अंधेरा हो गया था, और दूर से ट्रेन आ रही, तो ट्रेन की लाइट जल रही थी बहुत तेजी से। तो अब उसने बताया तीनों बेटे को, देखो देखो वो ट्रेन आ रही है। देखो देख, तीनों ने देख ली ट्रेन, अच्छा वो ट्रेन है। एक एक बच्चे को बहुत उत्साह था घर में जाके बताने का मम्मी को कि मैं ट्रेन देख के आ गया, तो वो भाग गया, बोले ट्रेन देख ली, मैंने ट्रेन देख ली, वो भाग गया वहां से और घर चला गया मम्मी को बताने की मैंने ट्रेन देख ली। तो मम्मी ने पूछा कैसी है ट्रेन, बोला वो तो दिख रही है, तेज लाइट है, बहुत तेज लाइट आ रही थी। बोलो और क्या देखा, बस वही देखा, उससे ज्यादा कुछ देख ही नहीं पाए, वो लाइट ही बस देखी। दूसरा बाकी दो बचे थे। फिर और ट्रेन थोड़ा पास में आया, तो फिर पता ना देखा, देखो वो लाइट थी अभी, ये इसका आकार है, इतनी लंबी है, यहाँ से शुरू हुई, ये अलग अलग डिब्बे हैं, इतना आकार है। तो इतना बाहर से देख के फिर दूसरा वाला भी भाग गया, उसने क्या देखा, आकार देखा ट्रेन का, रूप देख लिया कि ये ट्रेन का नहीं है, ट्रेन का ये केवल प्रकाश नहीं है, इसके इसका एक रूप भी है इस तरह लंबा। तो ट्रेन का रूप देख के वो भी भाग गया। तीसरे व्यक्ति जो बच्चा बच्चा था वो छोटा था, वो भगवान का पिताजी का हाथ पकड़ के रखा था। तो पिताजी का पूरा आश्रय लेके रखा था, वो भाग नहीं सकता पिताजी को छोड़ के, उसको चाहिए आश्रय में रहना। तो भक्त है। तो पिताजी उसको लेके गए, ट्रेन के अंदर में लेके गए, दिखाया देखो ये सीट नंबर है, अपर बर्थ लोअर बर्थ, आगे गए, ये इंजन है, इससे ट्रेन आगे खींचती है, इंजन के जो चलाता है उसके ड्राइवर से भी मिलवाया। तो तीनों को रियलाइजेशन हुआ ट्रेन का, लेकिन तीनों के रियलाइजेशन में अंतर है। एक को थोड़ा सा केवल आंशिक अवतार हुआ, इसको थोड़ा थोड़ा सा और ज्यादा हुआ, और सबसे ज्यादा हुआ जो पिता के साथ है, पिता को से ज्यादा शरणागत है। तो भगवान को जो शरणागत होते हैं उनको वास्तविक साक्षात्कार होता है। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। जिसे उपनिषद दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहती है, वह उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। तो उपनिषदें जिसको निर्विशेष ब्रह्म बोलती है, निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या है, भगवान के प्रकाशमान तेज का मंडल है। प्रकाश कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। मुंडक उपनिषद के 3 मंत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शारीरिक तेज के विषय में इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो ये श्लोक है यहाँ पे संस्कृत में मुंडक उपनिषद का। इसका अर्थ है, भौतिक आवरण के परे आध्यात्मिक जगत में असीम ब्रह्म तेज है। भौतिक आवरण के परे आध्यात्मिक जगत में क्या है, ब्रह्म तेज है, जो भौतिक कल्मश से रहित है। वह तेजवान श्वेत प्रकाश अध्यात्मवादियों द्वारा समस्त प्रकाशों का प्रकाश मानो। तो जितना भी जहां जहां प्रकाश आ रहा है उसी प्रकाश से है, ब्रह्म ज्योति का एक्सपांशन है। ये भौतिक जगत का जो सूर्य है इतना प्रकाशित है, इसके अंदर इतनी शक्ति है, ये ब्रह्म ज्योति का एक किरण है बस। उस क्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि, बिजली कुछ भी नहीं। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में प्रकाश सोर्स के लिए कोई कुछ भी जरूरत नहीं है।
वस्तुतः भौतिक जगत में जो भी प्रकाश का प्रकट होता है वह उस परम प्रकाश का परावर्तन मात्र है। वही ब्रह्म आगे है, पीछे है, उत्तर में है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में है, और वही ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह परम ब्रह्म तेज भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही आकाशों में परिव्याप्त है। तो ये ब्रह्म तेज हर जगह है। चर्म चक्षु देखे जैसे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्गे लोइते नारे कृष्ण विशेष। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नग्न नेत्रों से सूर्य को केवल एक चमकीली वस्तु के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं जान सकता, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकते। केवल दार्शनिक चिंतन करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तो भगवान यही समझ में आएगा कि परम सत्य क्या है, निराकार है, ब्रह्म है। तो यहाँ पे एक श्लोक आया है, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, जिसमें भगवान की ब्रह्म तेज के बारे में थोड़ा सा बताया है। यश प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम, गोविंदमादि पुरुषम अहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करता है। तो भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है, और भगवान के दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष। निर्विशेष ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? भगवान के स्वरूप का दीप्तिमान तेज है, भगवान के शरीर से आने वाला प्रकाश है निर्विशेष ब्रह्म, जो परम पूर्ण तथा असीम है, जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करता है। तो इतना प्रकाश आ रहा है भगवान के शरीर से। यह श्लोक ब्रह्म संहिता में आया है। असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न संरचना तथा वायुमंडल वाले ग्रहों से पूर्ण है। तो असंख्य ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में। ये सारे के सारे उस असीम अद्वैत ब्रह्म या पूर्ण से उद्भूत है, जो परम ज्ञान में विद्यमान है। उस असीम ब्रह्म तेज का उद्गम भगवान गोविंद का दिव्य शरीर है, जिनका आदि भगवान के रूप में सादर नमस्कार किया जाता है। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेर विभूति, से ब्रह्म गोविंदेर हयंग कांति। ब्रह्मा जी ने कहा, निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त है। यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र है। निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त है, और यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र है। से ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति, से गोविंद भजियामि तेहो मोर पति, तहार प्रसादे मोर होय सृष्टि शक्ति। मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, वही मेरे स्वामी हैं। केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। यद्यपि सूर्य अन्य ग्रहों से बहुत दूर है, किंतु उसकी किरणें उन सबका भरण पोषण करती है। निस्संदेह सूर्य समूचे ब्रह्मांड के ऊपर अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश वितरण करता है। इसी प्रकार परम सूर्य रूपी गोविंद अपनी विभिन्न शक्तियों के रूप में अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश का विस्तार करते हैं। सूर्य की ऊष्मा तथा प्रकाश सूर्य से अभिन्न होते हैं। इसी प्रकार गोविंद की असीम शक्तियां स्वयं गोविंद से अभिन्न है। अतएव सर्वव्यापी ब्रह्म सर्वव्यापी गोविंद है। सर्वव्यापी ब्रह्म क्या है? वो गोविंद ही है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख कि निर्विशेष ब्रह्म गोविंद पर आश्रित है। परम ज्ञान की यही वास्तविकता। तो भगवत गीता का एक श्लोक है, 14वें अध्याय का 27 नंबर श्लोक। इसमें भगवान बोलते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। क्लियरली भगवान ने बोला, क्या बोला? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ब्रह्म की प्रतिष्ठा अहम, मेरे द्वारा होती है, मैं उसका आधार हूँ। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, 14वें अध्याय का 27 नंबर श्लोक। ठीक है, तो कल हम 17 नंबर श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।